हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्वेश्चन में बोल रखा है एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक, एक ब्लॉक बोला गया जिसका मास कैपिटल एम है। ब्लॉक का मास हमने मान लिया कैपिटल एम एंड इट इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक को रखा गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला गया है म्यू एस है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस बोला गया है। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एफ अप्लाइड टू द ब्लॉक एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव पर, हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव पे किसी सर्टेन एंगल थीटा पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है कैपिटल एफ। ठीक, तो पूछा गया कि मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा जस्ट टू मूव द ब्लॉक। जस्ट टू मूव द ब्लॉक मतलब मूवमेंट को स्टार्ट कराना है। मूवमेंट को स्टार्ट कराना है, इसका मतलब जस्ट कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हमारा मूवमेंट ब्लॉक का स्टार्ट हो जाए। तो देखते हैं, एफ इसका एक कंपोनेंट उठेगा हॉरिजॉन्टल में, एफ का एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट उठेगा जिसको हम बोलेंगे एफ साइन थीटा। ठीक, ब्लॉक आगे मूव करना चाहता है, राइट। तो ब्लॉक आगे मूव करना चाहता है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो ये लगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स, हमने लगा दिया पीछे की तरफ। इसी तरह फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग बैकवर्ड ऑन द ब्लॉक। और सरफेस के कारण एक ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। सरफेस के कारण ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि सरफेस लगाएगा इस बॉडी पे या फिर इस ऑब्जेक्ट पे। इस ऑब्जेक्ट पे यानी ब्लॉक एम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस तरफ लग रहा है एक एफ कॉस थीटा, इधर लग रहा है एफ साइन थीटा अपर डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। ठीक, और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ, और इसका खुद का वेट यानी एम इंटू जी जो नीचे की तरफ रहेगा, इसका खुद का वेट एम इंटू जी नीचे की तरफ रहेगा। तो जस्ट टू मूव द ब्लॉक क्या होना चाहिए, टोटल फॉरवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड, या फिर टोटल फॉरवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल बैकवर्ड फोर्स। ठीक, इसका मतलब आगे वाले फोर्सेस जितने भी टोटल हैं सबको बराबर कर देना है पीछे वाले फोर्सेस के, तो हमारा जस्ट इट विल बी द लिमिटिंग कंडीशन कि उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ नॉर्मल टोटल अपवर्ड पहले तो अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल बराबर कैपिटल एम इंटू जी। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल एम, कैपिटल एम इंटू जी माइनस एफ साइन थीटा। ये आ गया कैपिटल एन की वैल्यू यानी नॉर्मल की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, निकालना है कि भाई जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है यानी एफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच विल बी द मैक्सिमम फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू द एफ कॉस थीटा यानी टोटल बैकवर्ड फोर्स बराबर टोटल फॉरवर्ड फोर्स। तो और एफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक वाला और इंटू नॉर्मल। तो जरा रखेंगे वैल्यूज को तो कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं जरा, इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या हो। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितनी दे रखी है, नॉर्मल की वैल्यू हमने निकाल रखा है यहाँ पर, कितना आया है कैपिटल एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यहाँ से हमें कैपिटल एफ की वैल्यू निकाल लेनी है कि मिनिमम फोर्स यानी एफ की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा म्यू एस एम इंटू जी, और हम नेगेटिव वाली चीज को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ से इसको इस वाले पार्ट को इस तरफ लेकर जाएंगे इक्वल टू के इधर, तो हो जाएगा आपका प्लस म्यू एस एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू एस कैपिटल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ force which we need to apply just to start the movement, and option 2 will be the correct answer. Thank you.